हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स एंड प्लेग्राउंड। अब भी देखेंगे हम लोग सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। तो बहुत ही सिंपल सा है ये। इसमें कुछ फार्मूलाज आपको याद रखना होता है, बट फिर भी एक सोलेनोइड होता क्या है वो आपको बता देता हूँ मैं। सोलेनोइड एक्चुअल में क्या होता है, जो वायर होता है ना, ये जो वायर होते हैं उस वायर में अंदर में बहुत सारे कॉपर वायर रहते हैं। बहुत थिन होता है वो, बहुत ज़्यादा थिन होता है। उस एक कॉपर वायर को निकाल करके आप किसी भी सिलेंड्रिकल मटेरियल में उसे हेलिकल फॉर्म में राउंड कर दो, ठीक है। तो और उसमें करंट आई की फ्लो करवा दो, तो उसी को बोलते हैं सोलेनोइड। और ये जो सोलेनोइड है, ये सोलेनोइड क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाता है, ठीक है। क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाता है। जो सोलेनोइड होता है, सोलेनोइड के अंदर में इनसाइड द सोलेनोइड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है। और जो सोलेनोइड होता है उसके बाहर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो जीरो होता है। तो आउटसाइड द वॉल्यूम ऑफ द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, एंड इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। मतलब मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 होगा, ठीक है। ये समझे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सोलेनोइड, और कुछ है नहीं। तो अगर देखना है तो प्रैक्टिकल फॉर्म में ये देख लो, ठीक है। ये है सोलेनोइड, ये सिंपल सा ये सोलेनोइड आप लोगों को दिख रहा है एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में। इसे मैंने हेलिकल फॉर्म में राउंड लगा दिया और यहाँ से करंट आई पास करा दिया, तो इसे हम लोग बोलेंगे सोलेनोइड, ठीक है। और ये क्या करेगा, पॉइंट पी पे, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, समझे। और जो इसके अंदर है ना, ये जो इनसाइड एरिया है, यहीं पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। बट यहाँ पे अगर बोला जाए मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही बोलता है सोलेनोइड का। अब फाइनाइट लेंथ सोलेनोइड होता है, इनफाइनाइट लेंथ सोलेनोइड होता है, सेल्फ इंडक्टेंस में सोलेनोइड होता है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस में सोलेनोइड होता है। यही आपका नीट में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड, यहाँ पे फाइनाइट लेंथ सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, इस जगह पॉइंट पी है, इस जगह अगर मैग्नेटिक फील्ड पता लगाते हैं, और ये जो हम लोगों का लेंथ है वो हम लोगों का एल है, मतलब फाइनाइट है। तो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये कैसे आ रहा है, अकॉर्डिंग या बाय द हेल्प ऑफ बायट-सावर्ट्स लॉ, ठीक है। बायट-सावर्ट्स लॉ क्या होता है आप लोगों को मालूम होगा। अब इनफाइनाइट लेंथ अगर सोलेनोइड का हो, इनफाइनाइट लेंथ कब होगा, व्हेन द लेंथ ऑफ द सोलेनोइड इज वेरी 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 लार्ज एज कम्पेयर टू डायमीटर ऑफ द सोलेनोइड। तब जो एंड्स होगा, डेट इज द एंड्स ऑफ द सोलेनोइड टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। उसे हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट लेंथ। मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, इनफाइनाइट लेंथ में पहला होगा मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट विच इज़ वेल इनसाइड द सोलेनोइड। तो वहाँ पे हम लोगों का जो थीटा 1 होता है वो 0 डिग्री होता है, एंड थीटा 2 जो होता है वो 180 डिग्री होता है। सो फाइनल रिजल्ट हम लोगों को मिलता है जब हम लोग कॉस थीटा पुट कर देते हैं, थीटा 1 का वैल्यू 0 एंड थीटा 2 का वैल्यू 180 डिग्री। तो फाइनल रिजल्ट बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन आई। तो बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन आई किसका फॉर्मूला हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट विच इज़ वेल इनसाइड द सोलेनोइड, मतलब एक्सियल पॉइंट का। अब मैग्नेटिक फील्ड एट बोथ एक्सियल एंड पॉइंट ऑफ सोलेनोइड, थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा 2 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं एक्सियल एंड पॉइंट पे, ठीक है, बोथ एक्सियल एंड पॉइंट, यहाँ पे एक एंड पॉइंट हो गया और यहाँ पे एक एंड पॉइंट हो गया। ये एंड पॉइंट समझ लो 1 हो गया, और ये एंड पॉइंट 2। अगर दोनों एंड पॉइंट पे हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा 1 हम लोगों का जो होता है वो 90 डिग्री लेना होगा, और थीटा 2 जो होगा ऑन एन अप्रोक्स 180 डिग्री होगा। तो बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 पुट करेंगे वैल्यू, तो हम लोगों का म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 कॉस 90 डिग्री इज 0 एंड कॉस 180 डिग्री इज -1। तो हम लोगों का जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन आई बाई 2, ठीक है। तो ये आप लोगों को दोनों फॉर्मूला याद होना चाहिए। तीसरा कॉन्सेप्ट आता है सेल्फ इंडक्टेंस के लिए। तो सेल्फ इंडक्टेंस के लिए जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, ये नीट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। तो मैग्नेटिक फील्ड सेल्फ इंडक्टेंस के लिए जो निकालते हैं, वहाँ पे हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया सोलेनोइड का लेंगे, तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सोलेनोइड का होगा ए, और जो करंट फ्लो करेगा वो करंट फ्लो करता है आई, ठीक है। तो लेंथ जो होता है सोलेनोइड का एल होता है,
और हम लोगों का फाई निकालते हैं। फाई इक्वल टू एन बी ए इक्वल टू म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई एल इंटू एन ए। अब यहाँ से हम लोगों को दिखता है म्यू नॉट इंटू एन एन स्क्वायर हो जाएगा इंटू ए डिवाइडेड बाई एल, म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल इंटू आई। ठीक है, यहाँ से हम लोगों को ये मिलता है। और हम लोगों को पहले से मालूम है कि हम लोगों का फाई इक्वल टू क्या होता है, एल आई। तो फाई इक्वल टू एल आई होता है, तो एल का वैल्यू हम लोगों का यहाँ क्या होगा, म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल। एल क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस, इसका जो यूनिट होता है वो होता है हेनरी में। ठीक है, हेनरी। तो इसे आप लोग याद रखना। म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी ये यूनिट होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस में दो होता है, टू को एक्सियल सोलेनोइड, कुछ ऐसा आप लोगों को दिखेगा को एक्सियल, और टू प्लेन कॉन्सेंट्रिक कोयल कुछ ऐसा आप लोगों को दिखता है। तो यहाँ पे हम लोग M(S1)(S2) देखते हैं इक्वल टू N2(B1) इंटू ए डिवाइडेड बाई I1 इक्वल टू N2 मतलब नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, और म्यू नॉट इंटू N1 इंटू I1 डिवाइडेड बाई L इंटू ए। M(S1)(S2) इक्वल टू नेट फार्मूला जो है, नेट फार्मूला आप लोगों का ये है M(S1)(S2) इक्वल टू म्यू नॉट N1 इंटू डिवाइडेड इंटू ए डिवाइडेड बाई L। और टू प्लेन कॉन्सेंट्रिक के लिए वो सारा कुछ कर लेना, आपका नेट फार्मूला जो आएगा वो आप लोगों का ये आएगा। अब इस पे हम लोगों से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, मेन है न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल वो लोग बहुत ही आसान न्यूमेरिकल पूछते हैं, बहुत इजीली आप लोग सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो इसमें करना क्या होता है, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ फार्मूला पुट करो और सॉल्व करो। तो मैं बताता हूँ कैसे क्या होगा। अब समझो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है द लेंथ ऑफ द सोलेनोइड इज 0.1 मीटर एंड लेंथ हो गया हम लोगों का 0.1। ऐसे सॉल्व करते हैं, ये समझो एग्जाम में जैसे सॉल्व करते हो ना उस तरीक़ा से सॉल्व करो, और जो जो दिया हुआ रहता है वैल्यू उसको मार्क कर लो या उसे लिख लो। ए वायर इज ओवर इट 2 layers, द नंबर ऑफ टर्न्स इन द इनर लेयर इज़ 50, नंबर ऑफ टर्न्स दे दिया हम लोगों का 50। डेट ऑफ द आउटर लेयर इज़ 40, आउटर लेयर का हम लोगों का 40 दिया है, और इनर लेयर का हम लोगों को क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स हम लोगों का 50 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का 50 हो जाएगा N1, और N2 जो है हम लोगों का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, N2 इज़ 40। ठीक है, और याद रखना नंबर ऑफ टर्न्स जो होता है N1 इक्वल टू N1 बाई एल, N2 इक्वल टू N2 बाई एल। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हम लोगों का राउंड दिया है। ठीक है, 2 layers लिखा हुआ है यहाँ पे साफ साफ, क्लियर है। तो N1 इक्वल टू N1 बाई एल, और ये N1 की वैल्यू है, ना कि ये स्मॉल N1 की वैल्यू है, ये N2 की वैल्यू है, N2 इक्वल टू 40 और ना कि स्मॉल N2 की। तो ये चीज़ याद रखना, न्यूमेरिकल आप लोग गलत कर दोगे अगर ये नहीं मालूम होगा तो। द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फॉलोइंग इन 2 लेयर इन अपोजिट डायरेक्शन इज 3 एम्पेयर। तो करंट हम लोगों का दे दिया है 3 एम्पेयर। ठीक है, अब बोलता है क्या, देन फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द मिडिल ऑफ द सोलेनोइड। मैग्नेटिक इंडक्शन बोल रहा है एट द मिडिल ऑफ द सोलेनोइड। तो हम लोगों का मिडिल ऑफ द सोलेनोइड निकालना है, इस बीच में निकालना हम लोगों का। तो हम लोगों को नेट निकालना होगा। ठीक है, बी नेट निकालना होगा। बी नेट इक्वल टू क्या होगा, B1 माइनस B2, बी नेट इक्वल टू B1 माइनस B2, म्यू नॉट इंटू N1 इंटू I1 माइनस म्यू नॉट इंटू N2 इंटू I2। और ये हम लोगों ने कहाँ सीखा था, ये हम लोगों ने सीखा था मैग्नेटिक फील्ड एट इनफाइनाइट सोलेनोइड। ठीक है, इनफाइनाइट सोलेनोइड में हम लोगों ने देखा था मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट विच इज़ वेल इनसाइड द सोलेनोइड में फॉर्मूला होता है म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। तो बी नेट इक्वल टू B1 माइनस B2, और इतना हम लोग कर देंगे। उसके बाद हम लोगों का क्या आएगा, बी म्यू नॉट इंटू N1 बाई एल इंटू I1 माइनस म्यू नॉट इंटू N2 बाई एल I2। फॉर्मूला पुट कर दो, यहाँ से कॉमन हम लोगों का निकलता है म्यू नॉट। ठीक है, और करंट हम लोगों का सेम है, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I। जो करंट हम लोगों का जा रहा है वो हम लोगों का सेम है। ठीक है, I सेम है हम लोगों का। तो यहाँ से I भी हम लोगों का बाहर आ जाएगा, लेंथ सेम है, लेंथ बाहर आएगा, और यहाँ पे N1 माइनस N2 सिर्फ बचता है। और इसका वैल्यू क्या होता है, म्यू नॉट होता है आप लोगों का 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷
करंट 3 एम्पेयर दिया हुआ है, लेंथ हम लोगों का 0.1 दिया हुआ है मीटर, इंटू N1 है 50, N2 है 40 इक्वल टू 10। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 10 से, एक ये हटा दो, एक पॉइंट यहाँ से हटा, एक जीरो और हटा, एक बढ़ेगा तो 2 जीरो हटा करके यहाँ से हम लोग 2 माइनस कर सकते हैं, मतलब -5 इक्वल टू 312 पाई इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, ये है आंसर, 12 पाई इंटू 10⁻⁻5। अब आता है क्लोजली ओन्ड सोलेनोइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज़ 5 लेयर ऑफ विंडिंग ऑफ 400 टर्न्स ईच, द डायमीटर ऑफ द सोलेनोइड इज इतना, इफ द करंट कैरिड इज 8 मीटर, एस्टिमेट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड हम लोगों का क्या हो जाएगा, B इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू वाई। ठीक है, B इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू वाई। और हम लोगों का यहाँ पे दिया है लेयर्स, जहाँ आप लोगों का लेयर्स लिखे ना तो समझ जाना कि वहाँ पे N/L होगा। तो यहाँ पे हम लोगों का N निकालना है, तो N इक्वल टू हम लोगों का कितना होगा, टोटल 5 लेयर्स है, नंबर ऑफ टर्न्स हम लोगों का कितना, विंडिंग ऑफ 400 टर्न्स। ठीक है, तो इंटू 400 इक्वल टू हो जाएगा 20 और प्लस 2 जीरो 2000 हो गया। अब बस इसको वैल्यू पुट करो, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू N इक्वल टू N/L, मतलब 2000 डिवाइडेड बाई इंटू करंट जो हम लोगों का दिया हुआ है, करंट कितना है भैया 8 एम्पेयर है, और हम लोगों का डायमीटर दिया हुआ है। तो फिर लेंथ हम लोगों का क्लोजली ऑन सोलेनोइड इतना सेंटीमीटर लॉन्ग, लेंथ हम लोगों का 80 सेंटीमीटर में, मीटर में कर लो 10⁻⁻2 हो जाएगा। तो यहाँ से एक कैंसिल, 0 -1 ऊपर जाएगा तो +1 होगा। अब 4 कैंसिल करो, यहाँ पे 3 इक्वल टू 8 4 जा 32, 8 4 जा होता है 32 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई पाई डिवाइडेड बाई 8, यहाँ से 4 इक्वल 8 4 और यहाँ पे 2 है। ठीक है, ये 2 है इंटू 2, 4 2 जा 8 पाई इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। अब बोलता है एक्सियल एंड ऑफ द पॉइंट, एक्सियल एंड पे निकालना। तो एक्सियल एंड पे हम लोग पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड इक्वल टू म्यू नॉट इंटू Ni/2। ठीक है, ये सारा कुछ हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू N हम लोगों का 2000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई L इंटू 10⁻⁻7 और इंटू 2। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये सारा कैलकुलेशन हम लोगों ने कर लिया। तो 8 पाई इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2, इसे कट करो 4, आंसर आएगा 4 पाई इंटू 10⁻³ टेस्ला। समझे, अगर वो हम लोगों से पूछता आउटसाइड ऑफ द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड तो 0 हो जाता। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है स्ट्रेट लॉन्ग सोलेनोइड, अ स्ट्रेट लॉन्ग सोलेनोइड इज प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड B at its center if cut into 2 equal parts and same number of turns on one part in double layer। ठीक है, कितने लेयर, डबल लेयर। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द न्यू सोलेनोइड। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ लॉन्ग सोलेनोइड पहले देखते हैं। तो B इक्वल टू म्यू नॉट इंटू N इंटू आई, वेयर N इक्वल टू हम लोग लेते हैं N/L। ठीक है, सिंस सेम नंबर ऑफ टर्न्स ओन्ड ओवर हाफ लेंथ, सेम नंबर ऑफ टर्न्स ओन्ड ओवर हाफ लेंथ, जो ये पूरा लेंथ L हो गया। ठीक है, ये पूरा लेंथ L हो गया। अब हम लोगों का जो टर्न होगा ना वो आधा लेंथ हम लोगों का लपेट देगा। ठीक है, ऐसा। ठीक है, क्लियर है इतना तक। देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द न्यू सोलेनोइड, जो नया सोलेनोइड होगा वो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, जो लेंथ होगी वो हम लोग को क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, हाफ हाफ, L/2 भैया इतना L है तो इसका आधा L/2 होगा ना। अगर इतना हम लोग N लपेट रहे हैं तो इतना जो होगा N/2 होगा, नॉर्मल सी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो जो हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, B इक्वल टू म्यू नॉट इंटू N बाई L/2 इंटू आई। ठीक है, इक्वल टू 2 म्यू नॉट इंटू Ni डिवाइडेड बाई L। और जो हम लोगों का B इक्वल टू इनिशियल था म्यू नॉट, N का वैल्यू है N/L इंटू आई। तो यहाँ से
2 × B आप लोगों को दिखता नज़र आ रहा होगा। तो ये इम्पोर्टेंट है भैया, ये सब क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं और जेईई मेंस में पूछे जाते हैं। तो याद रखना, कभी भी अगर हम लोगों से बोला जाए कि अगर सोलेनोइड को 2 इक्वल पार्ट में काट देते हैं, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वही बता रहा है यहाँ पे। स्ट्रेट लॉन्ग सोलेनोइड इज प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड B at its center, ठीक है, at its center if cut into 2 equal parts, if cut into 2 equal parts and the same number of turns जो है सेम है, ठीक है, on one part इन डबल लेयर में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो सेम है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय न्यू सोलेनोइड। नया सोलेनोइड जो ये आधा बन करके आएगा, एक ये आएगा और एक ये आएगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड बी डैश क्या होगा, तो बी डैश इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इनिशियल बी, मतलब डबल हो जाएगा जो आपका स्टार्टिंग में मैग्नेटिक फील्ड था उसके डबल, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट पी ऑफ द सोलेनोइड शोन इन द फिगर वेयर टर्न डेंसिटी n एंड द करंट थ्रू इट इज I, ठीक है। तो स्मॉल n को आप लोग टर्न डेंसिटी भी बोल सकते हो और n जो होता है बड़ा वाला नंबर ऑफ टर्न्स होता है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने जो भी नॉर्मल बायट-सावर्ट्स लॉ से देखा था, B = μ0 NI डिवाइडेड बाई 2 cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ठीक है, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब ये जो है ये फाइनाइट लेंथ सोलेनोइड का, तो हम लोगों का थीटा 1 हम लोगों ने क्या देखा था, कुछ ऐसा देखा था, ऐसा करके, ठीक है, ऐसा हो गया और एक पॉइंट यहाँ पे ये हो गया थीटा 1 और एक ऐसे था और ये हो जाता है हम लोगों का थीटा 2। इन लोगों ने थीटा 1 तो 30 डिग्री दे दिया बट ये 60 डिग्री है, तो क्या हम लोग थीटा 2 निकाल सकते हैं, तो थीटा 2 अगर ये 60 है तो ये क्या हो जाएगा, थीटा 2 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, थीटा 2 क्या हो जाएगा, सॉरी 180 डिग्री माइनस 60, ये है एक पार्ट, ये है एक पार्ट और ये हम लोगों का निकालना। तो ये टोटल पार्ट जो होता है 180 होता है और ये 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ये जो हम लोगों का होगा वो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 180 माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है, 120 होगा, 180 ये टोटल पार्ट, ठीक है, कितना हो जाएगा 120। तो थीटा 2 हो गया 120 एंड थीटा 1 इज गिवन 30 डिग्री। तो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू n हम लोगों का, n को n रखो, i को i रखो, कुछ दिया नहीं है और n का सिर्फ n बोला, i का i बोला, तो सेम वैसे रहना। तो cos थीटा 1 हो जाएगा, cos थीटा 1 30 डिग्री, cos 30 डिग्री इज आपका आता है cos 30 डिग्री √3/2 माइनस cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री माइनस ऑफ हाफ होता है, ठीक है, माइनस ऑफ हाफ, बिकॉज cos 60 डिग्री अगर 1/2 होता है तो 120 डिग्री माइनस हो जाता है, कुछ भी आए ना 120 डिग्री डबल तो नेगेटिव कर लो। साइन 30 डिग्री अगर आप लोगों का, सॉरी साइन 60 डिग्री अगर आप लोगों का √3/2 होता है तो 120 डिग्री माइनस 3/2 आ जाएगा √3, ठीक है, देख लेना करके। तो ये हो जाएगा μ0 NI डिवाइडेड बाई 2 √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस μ0 NI डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4 √3 + 1, ये आएगा आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड आंसर, ठीक है। ये पूछेंगे और इसे कुछ ज़्यादा नहीं पूछेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ फार्मूला आना चाहिए। अब जो हम लोगों ने ये सेल्फ इंडक्टेंस में पढ़ा, सेल्फ इंडक्टेंस का कुछ न्यूमेरिकल आप लोगों को बता देता हूँ मैं, वो मैक्सिमम कैसे पूछेंगे। मैक्सिमम पहले तो आप लोगों को मान लो करंट दे देंगे, बोल देंगे कि करंट इन अ सोलेनोइड इज करंट इन अ सोलेनोइड इज 0.8 एम्पेयर पर सेकेंड, ठीक है, 8 एम्पेयर पर सेकेंड एंड दी टर्न्स, जो टर्न्स है वो आप लोगों का 240 टर्न्स हो गया, लेंथ हो गया आप लोगों का 12 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द सोलेनोइड, लेंथ टर्न्स एंड रेडियस ऑफ द सोलेनोइड इज 2 सेंटीमीटर। बता दो भैया ईएमएफ क्या है, ठीक है, ईएमएफ पूछ सकते हैं और क्या पूछ सकते हैं वो लोग, एनर्जी वगैरह पूछ सकते हैं, ठीक है, चार्जेस भी पूछ सकते हैं क्योंकि I से I = होता है dq/dt, ठीक है।
समझ में आ रहा ना। तो हम लोगों को नॉर्मल या तो सेल्फ इंडक्टेंस लगाएंगे या तो म्यूचुअल इंडक्टेंस लगाएंगे, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो ईएमएफ पूछा जाता है, तो ईएमएफ क्या होता है हम लोगों का, एल डी आई बाई डी टी, ये होता है फॉर्मूला। और एल इक्वल टू हम लोगों का क्या होता है, म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल, ठीक है, इंटू डी आई बाई डी टी मतलब करंट आई, ठीक है, करंट आई। और हम लोगों को यहाँ पे डी आई बाई डी टी दिया हुआ एम्पेयर पर सेकेंड, करंट फ्लोइंग थ्रू दी कैरिंग कंडक्टर इज एम्पेयर पर सेकेंड, ठीक है। तो वो हम लोगों का दिया हुआ है पर यूनिट टाइम। तो डी आई बाई डी टी इज़ 0.8। अब यहाँ पे एन दिया हुआ है 240, तो 240 का स्क्वायर कर लो। एरिया इज पाई आर स्क्वायर होता है किसी भी एक सर्कुलर रीजन का, तो एरिया इज पाई आर स्क्वायर। आर दिया हुआ है, पाई की वैल्यू 3.14 होता है, तो एरिया निकल जाएगा। लेंथ हम लोग का 12 सेंटीमीटर गिवन है और आर गिवन है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से एरिया हो गया, लेंथ हो गया, म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ एंड आई डी आई बाई डी टी इज इतना। तो इसका आंसर आप लोगों के सामने है। और आप लोगों से क्वेश्चन क्या ये कर सकता है, और एक क्वेश्चन आप लोगों से कर सकता है, एनर्जी पूछ सकता है। तो एनर्जी अगर कभी भी पूछे तो आप लोगों को ये मालूम होगा, डी डब्ल्यू बाई डी टी इक्वल टू ई इंटू आई इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, सॉरी माइनस मॉडुलस के अंदर नहीं होता, बाहर होगा, ये हो जाएगा माइनस एल डी आई बाई डी टी इंटू आई इक्वल टू एल माइनस एल आई डी आई बाई डी टी, ठीक है। ये हो सकता है आप लोगों का फॉर्मूला। और यहाँ से आप लोग एक और डिराइव कर सकते हो, डी डब्ल्यू बाई डी टी इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी टी, ठीक है, डी डब्ल्यू बाई डी टी इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी टी। तो यू इक्वल टू आप लोगों को मिलेगा डी यू बाई डी टी इक्वल टू एल आई डी आई बाई डी टी, डी टी डी टी कैंसल, डी यू इक्वल टू एल आई इंटू डी टी। The total energy U supplied while the current increases from 0 to final value 1. It means 0 to 1 lower limit and upper limit, U equal to L I D डी आई, ठीक है। इंटीग्रेशन हम लोगों ने किया है यहाँ पे, इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर अपर लिमिट 1 0, तो हाफ एल 1 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है, एल आई स्क्वायर। ये होगा आपका फॉर्मूला। सॉरी 0 टू आई है, 0 टू आई, ठीक है, 1 नहीं, 0 टू आई। यहाँ पे आई की वैल्यू होगी आई, ठीक है, एल आई स्क्वायर। ये होता है एनर्जी। तो आप लोगों से मैक्सिमम यही पूछेगा, तो वहाँ पे एल की वैल्यू आप लोग क्या करना, चला के इसे एल की वैल्यू आप लोग ये कर देना, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, ठीक है, वो तामझाम दिया हुआ रहेगा, आई एल स्क्वायर और हाफ। ये हो गया एनर्जी का फंडा, और ये हो गया आपका एल का फंडा। अगर एल नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो डायरेक्ट ये करके निकाल देना। अगर एल दिया हुआ है 5 हेनरी 2 हेनरी, तो आप लोग डायरेक्ट एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर करके निकाल देना, ठीक है। करंट वगैरह सारा कुछ दिया हुआ रहेगा। और आपसे क्वेश्चन अगर पूछ देता है वो लोग, कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे समझो कि एक सोलेनोइड है, ठीक है, सोलेनोइड है जिसका टर्न है एन इक्वल टू 2000 टर्न्स ऑन ओवर अ लेंथ 0.3 मीटर, द एरिया is 1.2 into 10⁻³ meter square around its central section of a coil of 300 tons। मतलब N2 दिया हुआ है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला है, ठीक है। N2 दिया हुआ है 300 tons is closely if an initial current is 2 ampere is reversed in time equal to 0.25 second,
ईएमएफ जो होगा वो क्या होगा, तो ये पहले खुद से सॉल्व करो। सारा कुछ दे दिया गया है, N1 दिया हुआ है, N2 दिया हुआ है, L दिया हुआ है, A दिया हुआ है, I दिया हुआ है, T दिया हुआ है। आपसे ईएमएफ पूछा जा रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला इस पर पुट होगा वो आप लोग खुद से सॉल्व करो, ठीक है। अब पॉज करके सॉल्व करो खुद से, मैं बता देता हूँ। वहाँ पे आप लोगों को क्या फार्मूला यूज़ करना होगा, आप लोगों को ये वाला फार्मूला यूज़ करना होगा। टू को एक्सियल सोलेनोइड का अगर कभी भी पूछ दे वो लोग, तो आप लोग MS1S2 इक्वल टू म्यू नॉट N1 इंटू N2 इंटू A डिवाइडेड बाई L करके निकाल लेना। और हम लोगों का फाई सबको मालूम है कि क्या होता है, ठीक है। EMF इक्वल टू जैसे माइनस LdI/dt होता है, उसी तरह माइनस MdI/dt होता है, ठीक है, माइनस MdI/dt। तो ये फार्मूला यहाँ पे भी होता है, ठीक है, EMF। तो फिर उस तरीक़ा से हम लोग M इक्वल टू निकाल लेंगे म्यू नॉट N1 N2 इंटू A डिवाइडेड बाई L। तो म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू N1 दिया 2000, N2 है आप लोगों का 300 इंटू एरिया आप लोगों का क्रॉस सेक्शन 1.2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई लेंथ आप लोगों का दे रखा 0.3 मीटर, ठीक है, 0.3 मीटर। अब यहाँ से 3 2 5, तो 5 0 हट जाएगा, तो पहले तो ये 3 जाएगा और इसमें से 2 हटा दो, तो 5 माइनस 10⁻⁵ आएगा। अब ये हटा दो और एक 0 और इंक्रीज़ कर दो, तो एक 0 यहाँ से हटा करके इसे 4 कर दो, 3 3 कैंसिल, ठीक है। 4 इंटू 1.2 इज़ 4.8 पाई इंटू 10⁻⁴ ये आ गया आप लोगों का स्टार्टिंग। अब इसे सारा कुछ आप लोग सॉल्व करोगे तो ऑन एन अप्रोक्स आप लोग 3 इंटू 10⁻³ हेनरी आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे नॉर्मल सा है EMF इक्वल टू माइनस MdI/dt, ठीक है। अब M आप लोगों का यहाँ पे निकला हुआ है, तो इक्वल टू -3 इंटू 10⁻³ DI हम लोगों को कितना दिया हुआ, DI है 2 एम्पेयर इज़ रिवर्स्ड, 2 एम्पेयर हम लोगों का रिवर्स्ड बोल रहा है, तो मतलब -2 डिवाइडेड बाई 0.25, ठीक है। एक तो जा रहा है और एक आ रहा है, तो 2 लेना होगा, I1 माइनस I2 करते हैं तो हम लोगों का -2 आएगा, मतलब माइनस माइनस प्लस -4 आ जाएगा, ठीक है। -4 डिवाइडेड बाई 0.25 मतलब 3 इंटू 10⁻³ माइनस यहाँ पे है और -4 यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 0.25, तो माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 12 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 0.25। इसे सारा सॉल्व करोगे आप लोग तो आप लोगों का आंसर आएगा 48 मिली वोल्ट, ठीक है। ये है फाइनल आंसर। तो सारा कुछ सॉल्व कर लेना, मैक्सिमम ये इतना तक ही पूछेंगे वो लोग, इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। आई होप आप लोगों को ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा, और एक बार ये सारा कुछ पढ़ लेना अच्छे से NCERT बुक से, और न्यूमेरिकल जितने सॉल्व कर सकते हो सॉल्व कर लेना, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।